है क्या है सर? लेकिन गौर से देखो, जो तुमने फर्स्ट में इकोनॉमिक्स पढ़े वो टोटली डिफरेंट है, ऐसा है। और जो तुम यहाँ पढ़ो टोटली डिफरेंट है, वो पीएसटी की तरह है। पाकिस्तान के एग्रीकल्चर मसाइल क्या है उसका हल बताइए। ईडीपी का एक आसान रूल बता रहा हूँ, हालांकि सब्जेक्ट नहीं बोलना नहीं चाहिए, एक बात बता रहा हूँ, सिर्फ दो जगह फोकस कर लो। पाकिस्तान के मसाइल, चाहे वो ज़राअत के हों, चाहे वो पॉपुलेशन के हों, चाहे वो इंडस्ट्री के हों, चाहे वो किसी और सेक्टर के हों, और उनका हल। अगर तुम मेजॉरिटी सवाल देखो यहीं पे आते हैं। ईडीपी का सबसे आसान काम क्या है कि फर्स्ट यू कलेक्ट ऑल दीज क्वेश्चन विच कैरिंग द प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान इन डिफरेंट सेक्टर्स, and then you go for a solution. And if you read these topic in terms of concept clearing ratio, अगर तुम concept clearing के लिहाज से पढ़ोगे उसको, तो तुम्हारे लिए आसान पता क्या होगा। अगर तुमने मसाइल अच्छे समझे ना और सॉल्यूशन अच्छे समझी है तो खुद भी लिख सकते हो। मसाइल भी तुम्हें याद होंगे और हल भी तुम्हें याद होंगे। आप पढ़ोगे तो नजर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब नथिंग विल चेंज इन बीकॉम पार्ट 2, इट्स सेम एज बीकॉम पार्ट 1, इट्स सेम एज। मैं सर को बोलूंगा अलग से क्लिप बना दें इसकी, क्या कि हाउ टू इंक्रीज योर परसेंटेज एंड मोमेंटम इन बीकॉम पार्ट 2 इफ यू डाउन एंड आउट इन बीकॉम पार्ट 1। अगर आप पार्ट 1 में थोड़ा सा नीचे गिर गए हैं तो कोई मसला भी बात नहीं, यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ बाय लिटिल चेंजिंग। जैसे अब किसी के अकाउंटिंग में यहाँ पार्ट 1 में 70 बेहतर है, बहुत अच्छे नहीं है, अब उसको यहाँ इम्प्रूव करना है यार। अपना 70 उसका बेंच मार्क है, क्या है सर? आपके पार्ट 1 के जो नंबर हैं वो आपका बेंच मार्क बनेगा पार्ट 2। बेंच मार्क कहते हैं इससे नीचे जा ही नहीं सकता, इससे नीचे जाऊंगा तो और बुराई हो जाएगी। तो 70 तो आपका हो गया बेंच मार्क। अगर देखो सेम से नंबर लाओगे ना तो परसेंटेज वही रहेगी। जैसे स्टेट्स में है 60, आईटी में है 50, इकोनॉमिक्स में है 45, बच गए, है ना। 40 वाले ही पास होते हैं या 45 वाले 50 वाले कर दिए? कुछ चेंजिंग आई है या 45 वाले ही पास कर दिया? आई थिंक एग्रीगेट 45 वाले पास कर दिया। सर आई हैव टू कंफर्म वन थिंग, 45 नंबर वाला पास है, 40 वाला ही पास है? वो फाइनल कर दिया उन्होंने, उससे नीचे आगा तो फेल हो जाएगा ना, है ना। एग्रीगेट का लाजमी कर दिया। बल्कि अब तो मैं सुना यूनिवर्सिटी 50% की एग्रीगेट निकालने वाली है, जल्दी निकाल लो। मैं बताऊँ अभी जो रिसेंट जॉब्स आई थी गवर्नमेंट की बीएड की, उसमें लास्ट परसेंटेज क्या थी? 50%। कितनी थी? तो मतलब अगर वो गवर्नमेंट जो 50 दे रहे हैं, इसका बहुत जल्दी आपका ग्रेड भी क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 50% लाओगे तो आगे जाओगे। हालांकि पहले क्या था, एक दौर में 40 था, फिर 45 हुआ, कितना हो गया? ठीक है ना। अब तो 45 पास में मार्क्स बच गए। इंग्लिश में आ गए 60, इस्लामियत में 40 का होता है, दोनों को मिला के 100 बनते हैं मेरे ख्याल से, है ना। तो इसमें तुम 60 में से लेके आए फॉर एग्जाम्पल, और इसमें तुम 40 में क्या लेके आए? यहाँ पर तुम ले आए 30 और यहाँ तुम ले आए 40, है पक्की बात है। हाँ सही, बहुत टाइम पहले दिया था ना मैंने, 25 कर लेता, 25 और 35 एवरेज नंबर लगाए मैंने। तो अगर हम स्क्रॉल करें 100, 100, 200, 300, 400, 500 और ये ऐसे ही 700 नहीं, यहाँ पे 8 होंगे यार, यहाँ पे एक और भी होगा। हाँ एक भूल गया ना, यहाँ पे 800 होंगे, वहाँ पे 600 होंगे, तो कुल मिला के 1400 बनेंगे। कितने बनेंगे सर? क्यों भाई, इन दोनों को लाके 100 बन रहा है ना जमील। तो ये 600 का हो गया हिसाब किताब। कितना हो गया सर? अब एक टोटल करें 70 और 60 कितने होते हैं? एक 30, एक 30 में 50 मिलाओ, एक 80 में 45, 2 25, 2 25 में 60, 285, 285 में 30 और 20 50, 285 50, 280 में 50 मिलाओ, 3 30, 3 35 और 10, 3 45, 600 डिवाइड करो उसको, तकरीबन 50 से ऊपर जाएगा। चेक करो 53 8 के आसपास आएगा, चेक करना जरा। 345 को 600 डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 100, 300 हो गया 50% और 45 तकरीबन हो गया, कितने आ गए? ज्यादा नहीं आ गए। 345 को 600 डिवाइड करो, पक्की बात।
57 पॉइंट, नॉट अ बैड डील, लेकिन ये 60 को अचीव नहीं कर रहा, इसलिए बुरा है। आगे BSc में एडमिशन, OBS कॉमर्स में एडमिशन लेना है या BB में एडमिशन लेना है तो आपको कम से कम 60 से 65 क्रॉस करना है, 60 से 65 क्रॉस करना है। तो ये मैंने आपको एक एवरेज स्टूडेंट में बताया, एवरेज स्टूडेंट के कि वो इसके इतने नंबर आते हैं, जो खास नहीं पढ़ता ना, ध्यान नहीं देता, तो मैंने एवरेज नंबर निकाल लिया। अब इससे अच्छे हो तो अगर अच्छी बात है, वो इसके दो अगर एक ही रुका हो तो उसको कवर करने में क्या होगी, आसानी। और यहाँ पर अगर तुम सेम ले आए, सेम मतलब यहाँ 70 रखे, यहाँ 60 रखे, यहाँ 50 रखें, यहाँ 45 रखें, यहाँ 60 रखें, और इन दोनों को मिला के अगर 50-50 100 भी रखें, अच्छा यहाँ बढ़ाने के चांसेस हैं, 800 है ना, तो यहाँ बहुत बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ऑलमोस्ट वही सेम रखे रहेगा, ऑलमोस्ट सेम परसेंट रहेगी, थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप अचीव करने बढ़ाना चाहें तो रीजन क्या है, सब में 10 का मार्जिन रख लो, सब में जरा प्लस करते हैं। यहाँ तक तो वो सेम ही रहेगा, पता नहीं कितना था, 70, 60, 130, 180, 180 में 40, 220, 220 में 60, 280, 280 में 100 मिलाओ, 380, 380 में 5, 385। लेकिन ये थोड़ा सा कम बनेगा, रीजन क्या है, 800 है ना, पक्की बात है, 700 है ना यार, बोलो पक्की बात है। लेकिन ये 1300 क्यों बन रहा है, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। तो मैंने 100 के तो लगाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना भाई, ये तो 50 भी नहीं बनेगी, तो बेड़ा गर्क हो गया। चलो यहाँ मैं एक 20 लगाता हूँ, ऑडिट का एक एडवांस है, अच्छे नंबर आए थे, 20 और बढ़ा दिए तो कितने हो गए, 405, तो ये तकरीबन 50 पॉइंट समथिंग बने, 51 कुछ, देखो कितनी बन रही है, 6 नहीं आ रही, 51 हो गई ना ऑलमोस्ट। अभी ये कंबाइन कर लेते हैं, 345 पार्ट 1, ऐसी आएगी मार्कशीट इंशाल्लाह अगले साल, उम्मीद है क्लियर लिखा हो। दोनों में प्लस होंगे तो कितने बन जाएंगे सर, 405, 3 और 4 कितने हुए, 7 और 45 कितने हुए भाई, 750, कितने हुए सर, 750 को 14 से डिवाइड कर लो और मल्टीप्लाई 100 करोगे तो ऑलमोस्ट कंबाइन मैंने कितनी बनेगी, 53.5, तो ये कम हो गई, गिर गई, कंबाइन होगी गिर गई। तो अब इसका एक आसान तरीका है, क्या, एक तो अल्लाह पाक ये करे कि कम से कम 6 तो क्लियर हो, एक ही का मसला हो, और एक भी बहुत सिंपल सा हो, इस्लाम में PST कोई होगा, ऐसा भी होता है, अनएक्सपेक्टेड रुक जाता है, अनएक्सपेक्टेड रुक जाता है, मसले वाली बात नहीं है, अगर 0 भी आया था 0, कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, एक तो पेपर आप देखिए अपने आप को और बचा लोगे और बेनिफिट हो गया, 800 नहीं 850, 860 का तुम्हें एक मौका मिल गया।